हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सिंपल कुर्ती की कटिंग सीखने वाले हैं। तो साइड पर जो मेज़रमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कुर्ती को कट करते वक्त ना आपको ना सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई रखनी होती है। तो जो लंबाई रखते हैं ना हम यहाँ पर, तो ये जो कुर्ती मैं कट कर रही हूँ, ये देखो बॉर्डर वाला कुर्ती है। नीचे बॉर्डर है और बॉर्डर के नीचे फैब्रिक नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर मुझे ना 2.5 इंच का अलग से स्ट्रैप ऐड करके ना उसको फोल्ड करना पड़ेगा। अगर मेरे पास यहाँ पर फैब्रिक होता, यानी कि अगर दूसरी सिंपल कुर्ती हम कट कर रहे होते, तो यहाँ से हम 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके ही कट करते। जैसे मेरी कुर्ती की लंबाई 42 है, तो यहाँ पर मैं उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा रख करके 45 इंच पर कट कर लेती, पर यहाँ पर नहीं है तो सिंपल मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद देखो चौड़ाई रखते हैं। तो चौड़ाई में भी हमें सिंपली 3 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, और चौड़ाई हम घेर से रखते हैं। तो घेर मेरा था 19 इंच। 19 में जब आप 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 19, 20, 21, 22 इंच हो जाएगा। 22 का हाफ यहाँ पर 11 इंच हुआ, लेकिन मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा यानी कि 11.5 रख करके इसको कट कर लिया है। तो लंबाई और चौड़ाई रखने के बाद आपको ना फ्रंट पार्ट कट कर लेना होता है, और यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट बिछा दिया है। उसके बाद ऊपर की तरफ से अब हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो तीरा है 12 इंच, उसका हाफ लेंगे 6 में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके 6.5 पर मार्क करेंगे। नीचे से भी 6.5 मार्क करके और 7 इंच आर्म होल ले करके हमने सिंपली आर्म होल का शेप दे देना है। अब यहाँ नीचे की तरफ देखो, यहाँ पर ना हम सबसे पहले अंडर बस्ट एरिया का मार्क करेंगे। अंडर बस्ट एरिया 34 था, तो उसका 4th पार्ट लेंगे, 8.5 पर मार्क करेंगे। अब जो हमने यहाँ पर आर्म होल का शेप दिया, देखो ऊपर की तरफ उठा हुआ है जहाँ पर हमने अंडर बस्ट का मार्क किया है, तो उस पॉइंट के साथ आपको इस तरीके से इसको मिला देना है। अब जो साइड की सिलाई है, तो साइड की सिलाई यानी कि कुर्ती की जो साइड की सिलाई है, वहाँ पर हम पहले एक 13.5 पर मार्क करेंगे, एक 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, फिर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर देखो 3 पॉइंट्स हुए और एक आर्म होल वाला पॉइंट, तो 4 पॉइंट हो गए। चारों को आपको स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देती हूँ मेज़रमेंट, यहाँ पर लिख करके बताती हूँ। तो यहाँ पर देखो 34 साइज़ होगा हमारा अंडर बस्ट का, बस्ट एरिया भी 34 होगा, कमर हमारा है 30 और जो हिप है वो 36 है। यहाँ पर हम हिप की मार्किंग करेंगे। अब जितनी मैंने मार्किंग यहाँ पर लिखी है ना मेज़रमेंट, अब इन सब का आपको 4th पार्ट यहाँ पर मार्क करना होता है। तो 34 का 4th पार्ट हुआ 8.5, यहाँ पर मार्क कर लिया है मैंने ही अंडर बस्ट में, और बस्ट में भी 8.5 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। फिर आ गई कमर, तो कमर हो जाएगा 7.5, और उसके बाद हिप हो जाएगा 9 इंच। तीनों पॉइंट्स मैंने इस तरीके से मार्क कर लिए हैं। अब हमने सभी को आपस में मिलाना है। आप स्केल की हेल्प से भी मिला सकते हो या फिर इंची टेप की हेल्प से भी मिला सकते हो। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स को मिलाना है। नीचे भी हम इस तरीके से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख लेंगे। तो 3 पॉइंट्स पर आपको ना 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है, और जो नीचे हिप का मार्जिन है वहाँ पर आपको 1.5 इंच ही लेना है। अब इनको भी आपस में मिला देना है आपको। ये मार्किंग हो गई। अब ऊपर की तरफ अब जो हाफ इंच है वो देंगे शोल्डर डाउन, उसको टेढ़ा मिला देंगे। अब जो आर्म होल का जो हमने मार्किंग किया है ना, ये हमने जो सिंपल वाला किया है, लेकिन ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट में आपको आधा इंच आगे की तरफ देना होता है। तो आधा इंच आगे की तरफ दे करके मार्क कर देना है। अब हम बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम में देखो घेर 19 इंच है, तो 9.5 पर आपको एक मार्क कर लेना है, और उसके बाद वहाँ से आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है फोल्डिंग के लिए। अब साइड में जितना फैब्रिक बच रहा है, ऊपर की मार्किंग और नीचे की मार्किंग दोनों को आपको इस तरीके से मिला करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। जो आधा इंच मैं एक्स्ट्रा ली थी ना, इसलिए ली थी ताकि जो एक्स्ट्रा साइड से कट होकर के हमारा इक्वल फैब्रिक बच जाए। नीचे से आधा इंच आपको ऊपर की तरफ मार्क कर देना, और वहीं से आपको कटिंग करना स्टार्ट करना है। तो ये साइड में जितने एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने कटिंग कर लेने हैं। फ्रंट आर्म होल का भी हम कट कर देंगे इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, कटिंग हो गई हमारी। अब हमने ना ये जो मार्किंग है ना, इसको दूसरे साइड में भी आपको ड्रॉ कर लेना है। तो आपको ना जो इंची टेप के साइड में जो लोहा सा लगा होता है, वहाँ से आपको इस तरीके से तिरछा रखना है, और दूसरे साइड में आपको मार्क कर लेना है सभी पॉइंट्स का। अब हम उल्टा कर लेंगे इस तरीके से टर्न करके, और सभी पॉइंट्स को जैसे पहले हम मिलाए थे वैसे आपको मिला देना है।
बॉटम में यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे और इतना ही फैब्रिक हमें सिलाई में दे करके फैब्रिक ऐड करके हमें फोल्ड करना है। तो उसके बाद देखो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हमने बैक पार्ट कट करना है, तो उसके लिए फैब्रिक को हम बिछा लेंगे और फ्रंट पार्ट को ऊपर की तरफ से एज इट इज़ बिछा देंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर देखो आर्म होल की जो हमने कटिंग करनी है ना, वो ये वाली नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग की हुई है। उसके लिए हमें बैक आर्म होल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप सिंपली इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर नहीं तो जो पहले हमने फैब्रिक कट किया है इस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट मिला करके रख लेना है और ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखो वही वाला पॉइंट हमारा ड्रॉ हो गया। उसके बाद सिंपली हमें कटिंग कर देनी है। तो इसकी कटिंग के बाद देखो फ्रेंड्स हमारी जो कुर्ती की कटिंग है ना, वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं आशा करूंगी फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, कहाँ से कैसे कितना मार्जिन लेना है आपको और कैसे किस प्रकार से आपको कुर्ती की कटिंग करनी है। पर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैंने ना आपको पिछले कुछ वीडियो में पुरानी साड़ियों को यूज़ करके ड्रेसेस बनाना भी बताए हैं और वेलवेट के ड्रेसेस भी बनाने बताए हैं। अगर आपने मेरे चैनल पर अभी तक वो जा करके नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।